मैं मेरी सभी माता बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, इस बार कमल का फूल की बटन ऐसे दबाइए कि इस कमलनाथ को घर वापसी कर दीजिए। छिंदवाड़ा तो ठीक है, इसको जहाँ भेज दीजिए आप। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अमित शाह जी की रैली बहुत ही संपूर्ण कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा जोश पैदा करके जा रही है। सभी कार्यकर्ता उत्साहित है कि जल्द से जल्द एक बार फिर मध्य प्रदेश में और साथ ही साथ 2024 में देश में कमल खिले, और इसके लिए संपूर्ण कार्यकर्ता, भाजपा के सभी कार्यकर्ता अपने संलग्न रूप से कार्य में जुड़ गए हैं और बहुत जल्द 17 तारीख को यहाँ पर उसको अमल में लाएंगे और 3 तारीख को आप सभी को उसका रिजल्ट भी दिख जाएगा। और इसी के साथ मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को एवं प्रदेश की जनता को। एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? मुख्यमंत्री भाजपा जो निर्धारित करेगी वही बनेगा। हम शिवराज मामा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और शिवराज मामा जी से संपूर्ण प्रदेश में किसी को कोई भी मतभेद नहीं है। संपूर्ण प्रदेश उनको चाहता है और अगर वो फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनका कहीं भी कोई विरोध नहीं होगा। वो निर्विरोध मुख्यमंत्री रहे हैं और आगे भी रहेंगे, ऐसी प्रदेश की जनता की कामना है और हम भी इसका कोई विरोध नहीं करते हैं। कांग्रेस कहती है कि वो घोषणा वीर है, चुनावी साल में घोषणाएं करते हैं और फिर भूल जाते हैं। नहीं, वो कोई कार्य भूलते नहीं है। उन्होंने जितने भी घोषणा करी है लगभग ज़्यादातर संपूर्ण रूप से ज़मीन पर उतारी गई है और छुटपुट अगर कुछ अधिकारियों एवं कुछ लोगों की वजह से ज़मीन पर नहीं उतर पा रही है तो इसमें एक राजा कितना नीचे तक देख पाएगा, वो उसमें थोड़ी बहुत गलती कुछ नीचे के लोगों की भी है। महाकाल लोक में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था कांग्रेस ने। जी, महाकाल लोक में कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, वो राजा महाकाल है। और अगर महाकाल लोक में अगर भ्रष्टाचार होता है या महाकाल की नगरी में भी अगर कोई भ्रष्टाचार करने की कोशिश करता है तो वो यहाँ टिक नहीं पाता है, वो संपूर्ण प्रदेश से ही उखड़ जाता है वो। और ये आपको पता चल जाएगा अगर ऐसा होगा तो। 15 महीने की जो कमलनाथ सरकार थी वो कैसी लगी आपको? देखिए, मैं कमलनाथ सरकार को ऐसा ही बोलूँगा कि संपूर्ण रूप से विकास को रोककर फ्री की चीज़ें देने का कार्य कर रही थी। उसने जितने भी विकास के काम थे सभी के पैसे रोककर सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के, चुनिंदा लोगों के, वो भी जो कांग्रेस के वोटर्स थे, उन्हीं के बिल 50,000 तक ही माफ़ किए। 2 लाख तक माफ़ करने की बात थी मात्र 10 दिन में। 10 दिन में क्या 1.5 साल तक भी 2 लाख माफ़ नहीं कर पाई। ऐसे कई सारे किसान रहे। अगर मतभेद करके अगर भाजपा अगर काम करती तो यहाँ पर सभी 6 करोड़ किसान, 6 करोड़ लोगों के लिए घर नहीं बनवाती, इतने सारे करोड़ों लोगों के लिए शौचालय नहीं बनवाती, और साथ ही साथ अपने किसान सम्मान निधि सभी को नहीं देती। मोदी सरकार और हमारी भाजपा सरकार कभी भी किसी मतभेद नहीं करती है, हमेशा वो निर्विरोध सबका साथ लेकर कार्य करती है, सबका साथ सबका विकास करती है। और कांग्रेस सब में मतभेद करती है, कि भेदभाव करती है, भाई हम इनका काम करेंगे, इनका करेंगे, ऐसा भाजपा में नहीं देखा जाता। भाजपा सभी के लिए है और सभी के लिए कार्य करती है, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास। क्या मुद्दे हैं सर विधानसभा चुनाव में? कोई मुद्दा नहीं, सब विकास जोरदार हुआ है, कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। कांग्रेस कह रही है महंगाई है, भ्रष्टाचार है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी के लिए कोई मुद्दा नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, दोनों विधानसभा जीतेंगे अपन उज्जैन की। अच्छा, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है 3 तारीख के बाद? मुख्यमंत्री तो संगठन का मामला भैया, मुख्यमंत्री तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में संगठन तय करता है। कार्यकर्ता किससे चाह रहा है फिलहाल अगर देखा जाए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, संगठन तय करेगा सरकार बनने के बाद। आप बताइए क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। पूरे कार्यकर्ता उज्जैन के उत्साह के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने उज्जैन के लिए जो उन्नति की है वो कांग्रेस सरकार ने विगत 50 वर्षों में कभी नहीं की है। और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ विजय हो रही है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कांग्रेस का सुप्रा साहब दादा बोलेंगे। इस बार पूरे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बनने के कारण मैं आपको बता देता हूं, 12,000 रुपये किसानों को भारतीय जनता पार्टी दे रही है। कमलनाथ जी ने 2 लाख का वादा किया था, एक भी किसान मेरे को बताए 2 लाख किसके माफ हुए। मैं स्वयं एक किसान ऐसा हूँ, 2 लाख मेरा वड्यू है, आज तक माफ नहीं हुए। 2 लाख की जगह 3 लाख मेरे को भरना पड़ रहे हैं। अभी जाके मेरा खाता चेक कर सकते हो, 3 लाख रुपए मेरे को भरना पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार है जो हमेशा गरीबों के बारे में सोचती है, किसानों के बारे में सोचती है। और कमलनाथ जी ये नहीं सोचता, 18 महीनों में इन्होंने सिर्फ बदली करवाई है,
50,000 1 लाख रुपए इनके लोगों ने लेकर सिर्फ इधर से उधर बदलियां करवाई है। इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। काम किया है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और तह दिल से अगर काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। बहनों के बारे में किसने सोचा बताइए मेरे को? 70 साल तक आज तक नहीं सोचा। अब ये बोल रहे हैं इनके मंचों से कि अगर हम आए सरकार में तो योजना हम बंद कर देंगे। क्यों कर दोगे भाई बंद? तुमने चालू करी क्या? चालू तो हमारी योजना हम लोगों ने चालू करी है। हमने सम्मान दिया है, हमने हमारी माता बहनों को सम्मान दिया है। तो सम्मान अभी 1250 रुपये मिल रहे हैं, 3,000 रुपये तक जाएगा। मैं मेरी सभी माता बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस बार कमल का फूल की बटन ऐसे दबाइए कि इस कमलनाथ को घर वापसी कर दीजिए। छिंदवाड़ा तो ठीक है, इसको जय दीजिए आप। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।